हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कंप्लीट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 7 चैप्टर का 7.6 एक्सरसाइज है। इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक टर्म याद रखेंगे, आईलेट। आईलेट टर्म क्या है कि आई से इन्वर्स फंक्शन होता है। इन्वर्स फंक्शन अगर है तो पहले हम उसको प्रेफर करेंगे। अगर लॉगरिथम है तो लॉग वाला फंक्शन एल हो गया, ए हो गया अलजेब्रिक, टी हो गया ट्रिग्नोमेट्री, और ई हो गया एक्सपोनेंशियल। तो इस तरह से हम इसको ध्यान में रखते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे देखो एग्जांपल, हम पहला क्वेश्चन है हमारा x है साइन x dx। देखो इसमें ये अलजेब्रिक है तो इसको फर्स्ट मानेंगे, ये सेकेंड हो गया। तो जब हम इसको खोलेंगे तो x को पहले बाहर रखेंगे, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे, फिर साइन लिखेंगे साइन x dx, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, और बाहर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ x, फिर इंटीग्रेशन, फिर साइन x dx और फिर इसका dx। इस तरह से इसको खोलेंगे हम। बहुत आसानी से समझ सकते हो तुम। x का x रहा, साइन का आप जानते हो कि माइनस कॉस होता है, कॉस x, फिर माइनस है, माइनस डाल दो। यहाँ पर x का तो 1 होता है, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे हम लिख लेते हैं। साइन का फिर से कॉस हो गया तो माइनस कॉस x dx इसका बचा हुआ है। अब ये माइनस से ये माइनस अफेक्टेड होगा, प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस बाहर है तो एक पहले से ये माइनस x साइन कॉस x हम लिख लेते हैं इसको, और ये माइनस से ये माइनस हो गया, इससे प्लस हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ बचा क्या, कॉस x dx। अब हमारा माइनस x तो है ही, कॉस x, अब प्लस ये कॉस x का फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये साइन x हो जाएगा, बस प्लस से। इस तरह से अब चाहो तो इसको पहले लिख सकते हो या कोई ज़रूरी नहीं है, वही यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम पार्ट को डिसाइड करेंगे कि कौन सा पार्ट हमको पहले रखना है, तभी जाके आसानी से हो सकता है। उसी तरह देखो नेक्स्ट भी उसी टाइप का है कि x है और साइन 3x है dx। अब यहाँ पर भी अलजेब्रिक को फर्स्ट रखेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हुआ, तो फर्स्ट वाला बाहर रहेगा, सेकेंड वाले के साथ इंटीग्रेशन कर रहेंगे, फिर माइनस, फिर d/dx, x बाहर जो था उसको, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, फिर dx। यहाँ पर देखो x का तो x रहा, साइन का कॉस हो गया, लेकिन माइनस कॉस 3x लिखेंगे, लेकिन ये 3x की वजह से 3 नीचे भी आ जाएगा इसके। फिर यहाँ पर माइनस x का तो 1 हो गया, यहाँ पर फिर वही हो गया, कॉस साइन का माइनस कॉस हो गया, और कॉस 3x/3 भी लिखना पड़ेगा dx। ये माइनस से ये माइनस अफेक्टेड होगा, माइनस यहाँ पर माइनस शुरू में लिख लेते हैं, माइनस x/3, ये हो गया कॉस 3x, माइनस से ये प्लस हो गया, ये 1/3 को भी बाहर लिख लेते हैं, और इस पर फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। अब ये माइनस x/3 रहने दो एज इट इज़,
cos 3x प्लस 1/3 और यहाँ से फिर cos का हो गया sin 3x, लेकिन नीचे 3 भी आएगा प्लस से। चाहो तो 1/3 कॉमन ले सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, ले ही लेते हैं, 1/3 कॉमन ले लेते हैं और इधर हो जाएगा x cos 3x। अब यहाँ पर माइनस बाहर लिए थे, यहाँ माइनस करना होगा, ये 1/3 कॉमन आ गया है। अगर हम 3 या 9 कॉमन लेते हैं तब फिर हमको ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 3 या 9 आया, लेकिन उसके लिए हमको फिर यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, 3x, और फिर यहाँ पर प्लस, ये तो चला गया कॉमन, माइनस भी, ये माइनस भी हो गया, और sin 3x प्लस c। इस तरह से हम इसको आंसर कर सकते हैं, यहाँ 3x लगा के फिर इसको यहाँ 1/9 कॉमन लेकर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर इसके साथ, ये तो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक था, अगला क्वेश्चन है जिसमें x² के साथ है ex। अब ex का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। एक्सपोनेंशियल तो हमेशा लास्ट में रहता है, पहले हम x वाले को रखेंगे तो x² बाहर रहेगा, फिर ex dx, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, फिर d/dx ऑफ x², फिर ex का dx, फिर dx। ये x² कुछ नहीं करो, इसको ex का ex ही हुआ। यहाँ x² का देखो डेरिवेटिव है तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पर ex का फिर ex ही रहा dx। ये 2 को बाहर ले लेते हैं, x² ex माइनस 2 x ex, एक बार फिर से यहाँ पर बाय पार्ट लगेगा। अब यह हो गया x² ex माइनस 2 बाहर लेके फिर से बाय पार्ट इसमें लगाएंगे, x बाहर, फिर ex dx माइनस d/dx ऑफ x ex dx। ये हो गया x² ex 2, यहाँ पर x ex बाहर अगर खोल देते हैं हम ब्रैकेट तो ये -2 इसके साथ ये कर लो, -2 भी आ गया, ये माइनस लेकिन यहाँ इफेक्टेड करेगा, इसको प्लस हो जाएगा, और 2 इसके साथ भी आएगा +2, और ये अब यहाँ पर देखो इसका एक तो 1 हो गया, ex का ex ही रहेगा dx। एक बार और करना होगा यहाँ पर, और x ex देखो इसमें भी दोनों में कॉमन आ रहा है। अब आगे भी देख लेते हैं, x² ex माइनस 2x ex प्लस 2, फिर ex का ex ही रहेगा तो ex प्लस c। अब इसमें से ex कॉमन ले सकते हो, ex अगर कॉमन लेते हो तो ex सब में है तो ex कॉमन ले लो, और x सब में नहीं है तो x² रहने दो यहाँ पर, माइनस 2x प्लस 2 प्लस c। इस तरह से इसको आंसर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें लॉग है तो अब है x log x, x log x dx। इसमें लॉग है तो लॉग तो पहले आ जाएगा, देखो लॉग का ये पहला बनेगा या सेकंड बनेगा, तो अब लॉग को हम पहले लिखेंगे log x को, फिर
इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स फिर डी एक्स, लॉग एक्स ये रहेगा ही, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लॉग एक्स की वजह से 1 अपॉन एक्स नीचे आएगा, इसका फिर एक्स का एक्स स्क्वायर हो गया डी एक्स, इससे एक स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिख लो पहले, लॉग एक्स माइनस यहाँ पर एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स लेकिन बचेगा अभी भी। अब हम एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 भी होगा, प्लस से, या 1/2 कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लो, और एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन लेके यहाँ बच जाएगा लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी, इस तरह से यहाँ पर आंसर छोड़ देंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर देखो तो कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है ये। एक ये लॉग वाला है, इसी तरह लॉग वाला एक और ये है, हम एक्स स्क्वायर लॉग वाला देखो एक, डी एक्स, इसमें लॉग को पहले लेना पड़ेगा, ये फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया, लॉग को बाहर लेंगे, इसका एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स फिर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये लॉग एक्स रहा ही बाहर, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 हो गया, यहाँ पर लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स, इसका एक्स क्यूब अपॉन 3 हो गया डी एक्स प्लस, अच्छा यहाँ पर एक्स क्यूब अपॉन 3 बाहर लिख लेते हैं, लॉग एक्स माइनस यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा इसका, और 1/3 भी बाहर ले लेते हैं, बचेगा क्या, एक्स पर 2 बच गया डी एक्स। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस 1/3 और एक्स क्यूब, इसका एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब हो गया अपॉन 3 प्लस सी, अब 3 3 9 कर लो, एक्स क्यूब दोनों में है तो एक्स क्यूब भी कर लेते हैं, अपॉन 9 भी कर लेते हैं। अब देखो यहाँ तो 9 नहीं है, अब इसके लिए हमको यहाँ पर 3 लॉग के साथ 3 लगा देते हैं, फिर ये 1/9 तो कॉमन आ गया, एक्स भी प्लस यहाँ कुछ एक 1 बचा सिर्फ प्लस सी, तो इस तरह से हम ऐसे आंसर छोड़ देंगे यहाँ, ठीक है। एक इन्वर्स वाला हम देखते हैं, ये tan इन्वर्स वाला देखो, tan इन्वर्स वाला में क्या है, एक्स tan इन्वर्स, इसमें tan इन्वर्स की वजह से ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो tan इन्वर्स बाहर रखोगे, tan इन्वर्स एक्स, फिर x का dx माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इन्वर्स, फिर आ गया x dx इंटू डी एक्स, ये tan इन्वर्स अब कुछ नहीं करेंगे, इसका x का एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन 2, यहाँ पर देखो ये tan इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर फिर
इंटू ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस ये 2 को हम बाहर ले लेते हैं, 1.2 को बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 एक्स स्क्वायर dx। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो इसमें इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स 1.2 रहने दो। यहाँ पर अगर हम इसको एक्स स्क्वायर को में +1 ऐड कर दें और एक -1 कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही चीज़ है ना। और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इतना को हम अलग कर देते हैं, गौर से देखो यहाँ 1 ऐड किया, ये पोर्शन अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं dx। अब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, यहाँ पर इससे जो अलग होगा तो इसको हम 1 लिख देंगे, 1 इसको कट के 1 हो गया, माइनस ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक यूनिट इसमें अलग हो गया dx। अब इसके साथ भी इंटीग्रेशन लगा हुआ है। अब हम इसका देखेंगे तो इधर तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स रहने दो, माइनस 1/2 और इसका 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा। फिर यहाँ से एक खोलेंगे तो माइनस से प्लस हो गया ये, और 1/2 उसके साथ भी है, इसके साथ भी, और यहाँ बच गया कितना माइनस प्लस हो गया। लेकिन ये इंटीग्रेशन इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है अभी। ये हो गया, फिर वही एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स माइनस एक्स अपॉन 2 कर सकते हो, प्लस 2 ये tan इनवर्स हो गया, tan इनवर्स एक्स प्लस दिस इज द आंसर। ओके, इस तरह से आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा ये लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम क्लास लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आज इसको यही टर्मिनेट करते हैं। ओके, और बहुत सारी प्रॉब्लम है दिए हुए प्ले लिस्ट में, आप देख के कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।